घटना में ये है कि एक चंद्र प्रकाश मिश्रा जी जिला रीवा के रहने वाले थे। वो उनकी सीरियस कंडीशन में 2 जगह अस्पताल से वो आए थे। पहले शंकरगढ़ में थे, फिर यहाँ संस्कृति अस्पताल लाउदर रोड पे वहाँ, उसके बाद रेफ़र होके हमारे पास आए थे और उनको सीवियर सेप्टिसीमिया था, पल्स नहीं थी, ऑक्सीजन लो हो रही थी, किडनी फेल कर रही थी और लिवर फेल कर रहा था और सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस थी। सेप्टिसीमिया का कारण मेनिंगोकोकल सेप्टिसीमिया क्लिनिकली लग रहा था। सब टेस्ट करे, उनकी जांचें करी गई। दोपहर को 2 बजे वो हमारे अस्पताल में भर्ती हुए और रात भर हम उनको देखते रहे। सुबह 5:50 पे उनकी डेथ हुई। हम उनके पास डेथ होने के 1 घंटा पहले तक लगातार उनके पलंग के बाहर रहे। जब हमने उनकी डेथ हो गई, जब नहीं किसी भी पूरी कंडीशन दवाइयाँ देने के बाद सुधरी नहीं, तो डिक्लेयर किया तो उनके पुत्र रोहित मिश्रा ने हमारे ज़ोर से मेरे मुक्का मारा आँख पे। बाईं आँख में मेरे चोट लगी, आँख फूल गई, लाल हो गई है, आँख की रोशनी मेरी चली गई है। इसके बाद हम वहाँ से अपने भागे, वहाँ से जान बचाकर भागे और हमारे अस्पताल में भी उन लोगों ने तोड़-फोड़ करी। अस्पताल के कर्मचारियों को चाकू दिखा करके, लाठी दिखा करके मारने की कोशिश करी। फ़ोन करके 10-15 लोगों को और बुला लिया। हम लोगों ने भी 112 फ़ोन करके पुलिस को बुलाया तथा चौकी से हमारे यहाँ के भी आदमी को हमने फ़ोन पुलिस करके बुलाया, तो किसी तरह से हम लोगों ने अपनी जान बचाई। खैर कि वो अपने बॉडी ले गए, हमने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया। उसके बाद हम कर्नलगंज थाने में अपनी एफआईआर कराने गए। हमने लिख के अपनी तहरीर दी। पुलिस वाले हमको ले गए, हमारा मेडिकल कराया, फिर सीटी स्कैन कराया, अल्ट्रासाउंड कराया आँख का, और सब जगह पूरे अस्पताल में, एनबीआई हॉस्पिटल, स्वरूपरानी अस्पताल, हर जगह अस्पताल में ले करके सब पूरी जांच कराई। 2 दिन जांच करने में लगे। 2 दिन जांच करने के बाद भी उन्होंने पूरी रिपोर्ट आने के बाद भी हमारी एफआईआर नहीं लिखी। जब हमको अपनी एफआईआर लिखाने के लिए उनसे इंस्पेक्टर साहब से बात करी तो कहते थे कि वो तो आपने तो उनके मरीज़ को मार डाला, इसलिए उन्होंने आपको मारा है। तो हम भाई उनकी भी आप अपनी कंप्लेंट लिखिए, उनकी भी एफआईआर लिखिए कि हमने उनका मरीज़ मार दिया, वो भी उसकी जांच हो। और हमारे ऊपर उन्होंने आत्मघाती हमला किया, हमारी एक आँख की रोशनी बाएँ आँख की चली गई है, तो हमारी भी जाँच करिए। दोनों के नहीं भाग जाइए, हम कुछ नहीं, आपकी जाँच करेंगे और चले आइए, कुछ नहीं होगा आपका, आपने के मरीज को मार डाला है। कब की घटना है ये? 21 तारीख की सुबह 5 बजे की 5:50 की घटना है ये। फिर 24 तारीख तक इन्होंने हमारी एफआईआर नहीं लिखी। हम दौड़ते रहे, फिर पुलिस कमिश्नर से कहलाया और डिप्टी पुलिस कमिश्नर से कहलाया, तो ये 24 तारीख की शाम को 4 बजे इन्होंने हमारी एफआईआर लिखी, जिसमें बहुत सी बातें हमारी गंभीर जो आँख की बीमारी की जो इंजरी थी, जो कि ग्रीवियस इंजरी है, वो उन्होंने उस पे कोई धारा नहीं लगाई। ऐसे ही करके खाना पूरी करके उन्होंने हमारी एफआईआर लिखी है और न ही कोई अभी तक कोई हमको पास जांच करने की हमारे पास कोई आईओ आया है, न कुछ हुआ है। मरीजों की जो हमारे जिस पलंग पे कांड हुआ उसके आईसीयू में और मरीज थे, अभी भी भर्ती हैं। हम उनसे कह रहे थे कि आप उनका बयान नोट कर सकते हैं, वो अभी भी भर्ती है। 2 औरतें भर्ती थी, वो सब अपने आँख की गवाह हैं, वो निष्पक्ष गवाह है, ना हमारी एम्प्लॉई है, ना कोई हमारे मरीज है। जो उनके पलंग के बगल में वो लेटी हुई थी, उन्हें सब कांड मालूम है। आप उनका बयान ले लीजिए। अब लेडीज हैं, वो बार बार नहीं आ सकती हैं, कोर्ट में नहीं आ सकती हैं। अब मैं डॉक्टर ओपी गुप्ता बोल रहा हूँ, गंगा हॉस्पिटल का संचालक हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर मेडिसिन डिपार्टमेंट का हूँ, SNMLN मेडिकल कॉलेज से, और मेरी उम्र 77-78 के बीच की है और मैं